नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता जिसकी अपनी सीरीज चल रही थी, उनमें से एक लोक देवता है वीर कल्लाजी राठौड़। तो इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यह टॉपिक राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे अपन इसकी थ्योरी, वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में जानेंगे कि कौन वीर कल्लाजी राठौड़ है। ठीक है, फिर अपन करेंगे इंपोर्टेंट इसके अंदर जो भी पॉइंट है या तथ्य हैं वो जानेंगे। फिर करेंगे अपन इसके एमसीक्यूज लगाएंगे, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे जुड़ा है वो बेल आइकन के साथ में क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर अपन वीर कल्लाजी के बारे में। वो क्या थे, एक पराक्रमी योद्धा और महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख क्या थे, लोक देवता थे। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर जीवन परिचय एवं परिवार। तो वीर कल्लाजी राठौड़ है, उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। बात कर लेते हैं कि वीर कल्लाजी राठौड़ कौन थे, उनका नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो वो सब इनके बारे में अपन जानते हैं। तो वास्तविक नाम की बात की जाए तो वास्तविक नाम क्या था, कल्याण सिंह राठौड़। क्या नाम था, कल्याण सिंह राठौड़। और बचपन का नाम था केसर सिंह भी मिलता है, यानी कुछ ऐसे ग्रंथ है जिनके अंदर इनके बचपन का नाम क्या मिलता है, केसर सिंह के नाम से मिलता है। नेक्स्ट है, अगर इनका जन्म पूछा जाए तो जन्म कब हुआ था, तो वह आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601। अगर ईस्वी की बात की जाए तो 1544 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। अगर जन्म स्थान की बात करें तो सामियाना गांव है जो मेड़ता के अंदर है, और ये मेड़ता नागौर में है। तो इनका जन्म स्थान है सामियाना गांव मेड़ता के अंदर, और मेड़ता नागौर जिले में है। तो ये आपको याद रखना है। बात की जाए इनके पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम है आशा सिंह या अचल सिंह राठौड़। जो वीर कल्लाजी राठौड़ है उनके पिताजी का नाम है आशा सिंह या अचल सिंह राठौड़। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके परिवार की बात करते हैं, नेक्स्ट यानी रिश्ते। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई, यानी जो भक्त शिरोमणि मीराबाई है, जो इनकी क्या थी, बुआ थी, किसकी, वीर कल्लाजी राठौड़ की। नेक्स्ट है मेड़ता के राव जयमल राठौड़, इनकी क्या थे, सगे चाचा या ताऊ थे, किसके, वीर कल्लाजी राठौड़ के। यही राव जयमल आगे चल के क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं इनके गुरु की, वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या बताना आपको, योगी भैरवनाथ इनके क्या थे, गुरु थे। अब इनके विवाह के ऊपर बात कर लेते हैं। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो इनकी मंगेतर पत्नी की बात की जाए तो शिवगढ़ के ठाकुर कृष्ण सिंह की पुत्री है, जिसका नाम है राजकुमारी कृष्ण कांता या कृष्णा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो उनके साथ में क्या हुआ था, इनका विवाह तय हुआ था। लेकिन उसी समय चित्तौड़गढ़ पे क्या संकट आ गया था, और मातृभूमि की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए कल्लाजी विवाह छोड़ के कहाँ गए, युद्ध भूमि की ओर चले गए। और यही उनकी देश प्रेम का सबसे बड़ा क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण। तो ये उनका क्या था, विवाह था जो किसके साथ में हुआ, राजकुमारी कृष्ण कांता या कृष्णा के साथ में। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। तो तीसरा साका, तो टाइम क्या था, तो वो था 1567 से लेके 1568 ईस्वी। तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, वो हुआ था 1567 से लेके 1568 ईस्वी के अंदर हुआ था। राजा कौन था उस समय, राजा की बात की जाए तो राजा कौन था भाई, तो राजा मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। उनकी कमान किसके पास में थी भाई, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया के पास में थी। इन्होंने क्या किया, किलो जो इस किले की कमान, कौन से किले की, जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसकी कमान किसको दे दी गई थी, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपी गई थी। अगर बात की जाए शत्रु की, तो जो मुगल सम्राट है उसने क्या किया था, चित्तौड़ पर क्या किया, आक्रमण किया था। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा उदय सिंह थे।
और उन्होंने किले की रक्षा का दायित्व किसको दिया? तो जैमल मेड़तिया या फत्ता सिसोदिया को दिया। इनको क्या देते हैं? कमाल सौंपते हैं। अगर बात की जाए इसके अंदर की, इसकी युद्ध के अंदर कौन शामिल हुआ? तो वीर कल्लाजी भी इस युद्ध के अंदर क्या होते? शामिल हुए थे। अब बात करेंगे चार हाथों की गाथा क्या है। जो वीर कल्लाजी राठौड़ है, इनको चार हाथों वाला लोक देवता भी क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है, वो सब इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहानी है भाई? तो युद्ध के दौरान अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से कल्लाजी के चाचा हैं जिनका नाम है जैमल राठौड़, तो उनके पैर में क्या लगी थी? चोट लगी थी और वे चलने में क्या थे? असमर्थ हो गए थे। तब कल्ला जी ने क्या किया? जैमल जी को यानी अपने चाचा जी को कंधे पे बिठाया और जैमल जी को दोनों हाथों में क्या थी? तलवार थी। जब गोली लगी तो उनके चाचा थे कल्ला जी के जैमल, तो उनके क्या पैर पे गोली लगी तो वो चलने में क्या थे? असमर्थ थे, लेकिन उनके दोनों हाथों में क्या थी? तलवार थी। तो कल्ला जी राठौड़ ने क्या किया? अपने कंधे पे बिठा लिया। तो उनके चाचा के हाथों में भी दो तलवारें थी और खुद के हाथों में भी क्या थी? तलवारें थी। तो तब उस दृश्य अद्भुत दृश्य को देख के मुगल सेना क्या हो गई थी? घबरा गई थी। उन्हें लगा कि युद्ध भूमि के अंदर कोई चार हाथों और दो सिर वाले क्या हुए? साक्षात कोई देवता लड़ रहे हैं। तो ये कहानी थी। तब से ये क्या हुआ? उनको चार हाथों वाले क्या कहा गया? लोक देवता कहा गया। किसको? वीर कल्लाजी राठौड़ को। नेक्स्ट है, अगर वीर गति की बात की जाए तो 24 फरवरी 1568 को अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर कल्लाजी क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गई। और लोक मानता है कि सिर कट जाने के बाद उनका धड़ है, उस धड़ को कबद कहते हैं। जो लड़ता हुआ क्या हुआ? अपनी पत्नी है कृष्णकांता के पास रनेला पहुंच गया था। तो ये इनका वीर गति का ये क्या है? इतिहास है कि जो इनका सिर है वो कटने के बाद में भी उनका धड़ है, जो युद्ध करता हुआ कहाँ? अपनी पत्नी कृष्णकांता के पास रनेला पहुंच गया था। इसी कारण उन्हें क्या? कबंध वीर भी कहा जाता है। कबंध वीर भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, इनके प्रमुख उपाधियां भी रह गई है ना। इनकी उपाधियों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। इनके उपनाम या इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो इनकी उपाधियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इनको चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं कम कमध्वज या कबद भी कहते हैं इनको, जैसे सिर कटने के बाद लड़ने वाला वीर। और केसर और अफीम के क्या थे? ये धनी थे, यानी क्योंकि इनको इसका ही भोग चढ़ाया जाता है, भोग लगता है। तो याद रखना, वीर कल्लाजी राठौड़ है, उनको अफीम और केसर का क्या लगता है? भोग चढ़ाया जाता है या भोग लगाया जाता है। और इनको बाल ब्रह्मचारी और सिद्ध योगी भी कहते हैं। तो ये सभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं बार बार। और अन्य नाम की बात की जाए तो गुजरात में इन्हें क्या कहते हैं? भाती खत्री कहते हैं, या मालवा के अंदर इनको वीर नायक कहा जाता है। मालवा में वीर नायक कहते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ को। अब इनके मेले पे आ जाते हैं। इनकी पीठ और मेले और मंदिर कहाँ कहाँ पे? तो मुख्य सिद्धपीठ रनेला या रुनेला, जो सलूम्बर जिला बना है उदयपुर से अलग होके, तो वहाँ पे है। यह कल्लाजी के धड़ के साथ में उनकी पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी। और इस पीठ पर भूत प्रेत की बाधा, कुत्ते या सांप काटने और शारीरिक रोगों का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। तो रनेला या रुनेला इनकी क्या है? मुख्य सिद्धपीठ है जो सलूम्बर के अंदर है। वीर कल्लाजी की छतरी की बात की जाए तो वो कहाँ है? वीर कल्लाजी की छतरी, वीर कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर बनी हुई है। याद रखना है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके भैरव पोल पे इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक उसी स्थान पर इनका शीश कटा था, यानी जहाँ पे इनका शीश कटा था उसी स्थान पे क्या है? ये छतरी बनी हुई है। साथ ही राव जैमल की छतरी भी बनी हुई है। राव जैमल की छतरी भी बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रमुख मेला। तो इनका मेला कहाँ लगता है? सामलिया गांव है डूंगरपुर के अंदर। आश्विन माह की नवरात्र आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या लगता है? विशाल मेला लगता है सामलिया गांव डूंगरपुर जिले के अंदर। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है भौगोलिक मान्यता या कोई विशेष मान्यताएं क्या है वो भी जान लेते हैं कि कल्लाजी की सर्वाधिक मान्यता वागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिला है इस क्षेत्र को कहते हैं वागड़ क्षेत्र। तो कल्लाजी की सर्वाधिक मान्यता इस क्षेत्र में है जिसमें दो जिले आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश में इनके करीब कितने हैं 500 मंदिर हैं। ये तीन राज्य हैं राजस्थान गुजरात और एमपी। इन तीन राज्यों में इनके करीब करीब 500 मंदिर हैं वीर कल्लाजी राठौड़ के। नेक्स्ट है इनमें से अकेले बांसवाड़ा जिले के अंदर 175 मंदिर हैं। टोटल तीनों राज्यों के अंदर 500 करीब मंदिर हैं लेकिन अकेला बांसवाड़ा जिला है जिसके अंदर 175 क्या है मंदिर है वीर कल्लाजी राठौड़ के। ये धर्म गोरक्षा नारी सम्मान और स्वाभिमान के क्या थे प्रतीक थे वीर कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट बात करें कल्लाजी को संकट मोचक रोग निवारक एवं रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या थे इनकी थ्योरी थी। अब अपन क्या करेंगे इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। इसके क्या लगाएंगे एमसीक्यूज लगाएंगे। तो सभी साथी लास्ट तक बने रहिएगा। तो अपन एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको आंसर बताना है कि वीर कल्लाजी का वास्तविक नाम क्या था। वीर कल्लाजी राठौड़ का वास्तविक नाम क्या था कल्याण सिंह राठौड़ आशा सिंह राठौड़ जयमल राठौड़ या केसरदेव राठौड़। तो क्या था कल्याण सिंह राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था वीर कल्लाजी का जन्म 1528 में 1568 के अंदर 1544 या 1581। तो वो हुआ था 1544 के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थान पूछा है। जन्म कब हुआ 1544 में। अब इसका जन्म स्थान पूछा है तो आपको बताना है रनीला सलोम्बर के अंदर या गोगामेड़ी हनुमानगढ़ बैंक टिफलोदी में या सामियाना मेड़ता नागौर में। तो इनका जन्म हुआ था सामियाना मेड़ता के अंदर जो नागौर जिले में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वीर कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम पूछा है। तो आपको बताना है कि वीर कल्लाजी राठौड़ है उनके पिता का नाम क्या था। राव मालदेव था अचल सिंह था राव जयमल था या आशा सिंह राठौड़। तो क्या था तो वो था अचल सिंह या आशा सिंह राठौड़। तो ये आप रखना ये अपवाद में आ सकता है क्वेश्चन ना अपवाद एक तरह से कि उनको अचल सिंह भी बोलते थे और आशा सिंह राठौड़ भी। तो इसके अंदर दोनों ही सही है तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है एक सेकंड। तो अपना एक क्वेश्चन हो गया था उनके पिता का नाम आशा सिंह राठौड़ या अचल सिंह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे। तो वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे। गुरु गोरखनाथ बालीनाथ योगी भैरवनाथ या जालंधर नाथ। तो वो थे योगी भैरवनाथ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ कौन थी। तो कौन थी पन्नादाय थी मीराबाई थी रानी पद्मिनी थी या कृष्णा कुमारी। तो कौन थी उनकी बुआ वो थी कौन मीराबाई। भक्त शिरोमणि मीराबाई क्या थी कल्लाजी राठौड़ की बुआ थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वीर कल्लाजी राठौड़ के चाचा या ताऊ कौन थे।
राव मालदेव थे, राव छुड़ा थे, राव जयमल राठौड़ थे या राव जोधा? तो थे राव जयमल राठौड़, उनके चाचा थे या ताऊ थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ का विवाह किससे तय हुआ था? मीराबाई से, राजकुमारी कृष्णकांता के साथ में, कृष्णा कुमारी या पन्ना धाय? तो ये भी क्वेश्चन अपवाद में आ गया कि कृष्णा कुमारी, लेकिन अपन अकॉर्डिंग ऑप्शन चलेंगे तो राजकुमारी कृष्णकांता के साथ में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो अपन को क्या रखना है? ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ किस ऐतिहासिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे? तो वीर कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था, जिसमें अकबर ने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो उस साके के अंदर क्या हुए थे? सम्मिलित हुए थे, यानी भाग लिए थे वीर कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं? चार तलवारों से युद्ध करने के कारण, चार भाइयों में बड़े होने के कारण, योग साधना में चार भुजाएं होने के कारण, या चमत्कारिक शक्तियों के कारण? तो इसको आंसर बताना आपको कि इन्होंने क्यों कहते हैं। तो वो चार तलवारों से युद्ध करने के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा साका हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या महाराणा उदय सिंह? तो वो था महाराणा उदय सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ युद्ध में जयमल को गोली किसने मारी थी? शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या बहादुर शाह ने? तो वो मारी थी अकबर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ को किस रूप में जाना जाता है? जहार पीर के रूप में, तेजाजी के रूप में, रामदेव जी या कबंध वीर के रूप में? तो कबंध वीर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? वीर कल्लाजी राठौड़ है, उनका प्रमुख मंदिर है वह कहाँ स्थित है? ददरेवा चूरू में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, रनेला सलोमपुर में या बापिणी जोधपुर में? तो रनेला या रुनीला सलोमपुर के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग या सूरजपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वहां पे वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या है? छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख मेला कहाँ आयोजित होता है? रनेला सलोमपुर के अंदर, बेंकटी फलोदी में, सामलिया डूंगरपुर में या ददरेवा चूरू में? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सामलिया डूंगरपुर के अंदर इसका मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि वीर कल्लाजी राठौड़ की पत्नी कृष्णकांता ने कहाँ सती ली थी? तो कहाँ पे सती ली थी भाई? सामियाना के अंदर, चित्तौड़गढ़ में, रनेला या बेंगटी? तो रनेला के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। और रनेला कहाँ है? सलोमपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ की सर्वाधिक मान्यता किस क्षेत्र में है? शेखावाटी में, मेवाड़ में, वागड़ में या मारवाड़? तो वह वागड़ क्षेत्र, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जिला है ये वागड़ क्षेत्र आता है, तो वागड़ क्षेत्र के अंदर इनकी सर्वाधिक मान्यताएं थी। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोक मान्यताओं के अनुसार वीर गति के बाद कल्लाजी का धड़ कहाँ पहुंचा? तो कहाँ पे पहुंचा था? सामियाना के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, रनेला के अंदर, बेंगटी? तो वो पहुंचा था रनेला, ठीक है, यानी सलोमपुर के अंदर है ये, तो वहां पे पहुंचा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आज का, वीर कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, शेषनाग का या भैरवनाथ का? तो किसका अवतार माना जाता है? ये शेषनाग का। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये अपनी क्लास थी, आई होप सभी साथियों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लोक देवता के साथ में।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।